हर इंसान के अपने अंदर एक दिल होता है जो शहंशाह होता है और उसको बाहर से दस्तक दी जा सकती है। दिल अपने दरवाज़े अंदर से खोलता है। अगर आप बाहर से किसी दरवाज़े पे दस्तक देने की बजाय अंदर जाना चाहते हैं किसी के दिल में, तो फिर इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं कि आप दरवाज़ा तोड़ के आप अंदर ज़बरदस्ती घुस जाएं। तो ये शायद बहुत मुनासिब और कामयाब तरीका ना हो। ज़िम्मेदारी जो है वो जहाँ बिलोंग करती है वो वहीं रहनी चाहिए। यानी किसी का छाबा उठवाते हुए आखिरकार वो आपके सर पे नहीं आ जाना चाहिए। तो आपको ये भी देख लेना चाहिए कि जो मदद करने की ख्वाहिश है और जो मदद करने की सलाहियत है और जो मदद करने की मुहारत है और मदद करने की ताकत और रिसोर्सेज हैं, क्या वो भी आपके पास पूरे हैं, या आप मदद करने के जब जज्बात से लबरेज हैं लेकिन आप मदद करने की अमली सलाहियत नहीं रखते और आप 2-4 कदम चल के किसी को अगर रास्ते में छोड़ना चाहते हैं तो गिला शिकवा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक खौफ होता है कि अगर हम ना कहेंगे तो उससे हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ जाएगा या हमारी अहमियत कम हो जाएगी या हमारे ताल्लुकात में दरार आ जाएगी। लेकिन हकीकत में जो लोग ना कहने की सलाहियत रखते हैं वो मुमताज़ लोग होते हैं और उन्हें अहमियत दी जाती है माशरों में। ना कहने के साथ साथ हाँ कहना भी एक बहुत अहम ज़रूरत है कि जहाँ जिन रिश्तों में हाँ कहना बनता है, जिन रिश्तों में आपको बात मानने की तरगीब दी जाती है, तो उनमें बात मानना भी बहुत अहम है। और हाँ और ना के इसी तवाज़न से, इसी एतदाल से इंसान खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के काबिल होता है। तो कहीं बेहतर है ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने से कि इब्तदा में ही अपने हाँ को एक दायरे के अंदर रखा जाए और ना को भी आप प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे रिश्ते जहाँ आप सिर्फ हाँ कहने पे मजबूर हों ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते नहीं होते, ज़्यादा पायदार रिश्ते भी नहीं होते। जिन रिश्तों में आप हाँ और ना कहने के लिए आसानी महसूस करें वो बेहतरीन और ख़ूबसूरत रिश्ते होते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि जब लोहा गर्म हो तो चोट लगा देनी चाहिए। हाँ, लोहा गर्म हो तो ज़रूर चोट लगानी चाहिए, पर इंसान लोहा नहीं होता। इंसान गोश्त पोश्त का बना हुआ एक खूबसूरत मुजस्समा है। जो टीचिंग मोमेंट्स हैं वो वही हैं जो लर्निंग मोमेंट्स हैं। तो इनको ज़रा पहचानने की ज़रूरत होती है कि क्या दूसरा बंदा हमसे इस वक्त कोई सीखने का ख्वाहिशमंद है कि नहीं। और जब कोई सीखने का ख्वाहिशमंद हो के हमारे पास आता है तो फिर हम उसे जितलाते हैं, क्योंकि जब कोई ख़ुद ख्वाहिशमंद होता है तो ये मामला दो आतिशा हो जाता है। फिर आप बात समझाते हैं तो दूसरा बात समझता है। तो जब मामला इस तरह का हो तो बात बन जाती है। लेकिन आप समझाना चाहते हैं, दूसरा समझना नहीं चाहता, या दूसरा समझना चाहता है और आप उस वक्त समझाना नहीं चाहते, ये भी होता है। लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कशिश पे मबनी हो, वो जबर पे मबनी ना हो, क्योंकि जबर के रिश्ते नहीं होते। वो रिश्ते नज़र आते हैं लेकिन वो रिश्ते होते नहीं। असल वो रिश्ते होते हैं जो कुदरती भाव से हमारी तरफ चल रहे होते हैं। जज्बात अगर हमारे मुतमईन नहीं होते तो उससे ज़्यादा हलचल मचती है और ख़राबियाँ होती हैं हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हम सब अपने जज्बात की तौसीक चाहते हैं। तौसीक चाहने के फ़िक्रे बीच में लोगों की बातचीत के दौरान हमें सुनाई देते हैं, जैसे वो पूछ रहे होते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ, या दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो हमारे साथ चल रहा है या हमारे साथ नहीं चल रहा। हमारे लिए ये बड़ी अहमियत है कि हमारी ज़िंदगी में दूसरे लोग हमारे साथ चलें और तौसीक करें हमारे जज्बात की। हमें अपने जज्बात की ख़ुद भी तौसीक करने की ज़रूरत महसूस होती है। हम बार बार अपने जज्बात के बारे में सोचते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जो तौसीक की ख्वाहिश है ये इनफरादी तौर पर इंसानों में पाई जाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है, ताकि मुल्कों में भी ये ख्वाहिश पाई जाती है। जब कोई मुल्क नया नया आज़ाद होता है तो उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि उसको तस्लीम कर लिया जाए, तौसीक कर दी जाए कि वो मुल्क आज़ाद हो चुका है। सो हमारी ज़िंदगी में जज्बात की बहुत अहमियत है। हम अपने जज्बात के हवाले से अगर सोचें तो उनका इजहार भी ज़रूरी है। अगर कोई हमें पूछता है कि क्या हाल है तो हमें अपने हकीकी जज्बात से आगाह करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो आगे से रिएक्शंस होते हैं ये दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को इनकरेज करते हैं कि वो आपसे अपने दिल की बात
दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ हमारा तकल्लुफ़ का रिश्ता होता है तो फिर भी हम थोड़ा बहुत हाँ करते हैं। हाँ, अच्छा, आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई, आपको काफ़ी मुश्किल हुई, तो उनका हम कुछ ना कुछ लिहाज करते हैं। लेकिन ख़ास अपने घर में माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ और बहन भाइयों के साथ हम ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये कहीं भागे नहीं जा रही है, ये तो हमारे हाथ में है, तो ये तो अपने घड़े की मच्छी है। क्योंकि जज्बात रियल होते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जज्बात बस ऐसे ही कोई फ़ज़ा में गैर ज़रूरी चीज़ है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जज्बात की तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस्मानी तकलीफ़ से बढ़ के जज्बाती तकलीफ़ें होती हैं। लोग जज्बाती तकलीफ़ों की वजह से बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। जैसे कि खुशामद अगर हम कर रहे होंगे तो फिर वो मैनिपुलेशन ही होगी। तो बात जब तौसीक़ की हो रही है तो हक़ाइक़ की हो रही है, सच्चाई की हो रही है। जब आप सच्चे दिल से किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते बल्कि इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एम्पैथी एक चीज़ है, यानी अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो ऐसे मौके पे मैं क्या महसूस करता। आपका मदद करना भी लाजिम नहीं है जब तक कि दूसरा आपसे मदद की दरख्वास्त नहीं करता और आप दूसरे पे वाज़े कर देते हैं कि आप उनके नुक्ता नज़र के साथ नहीं हैं, लेकिन आप उनके साथ ज़रूर हैं, उनके जज्बात के साथ ज़रूर हैं। आपका अजनबीपन उनके साथ नहीं है, आप उनके साथ दोस्ताना रंग में रंगे रहते हैं और फिर आप बड़े पोलाइटली आप बता देते हैं कि आप एक मुख्तलिफ़ नज़रिया रखते हैं या मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र रखते हैं, या आप उनकी बात मान सकते हैं या आप उनकी बात नहीं मान सकते हैं। और कई दफ़ा हम अपने जज्बात से भागते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शंस चाहिए होती हैं। बहुत दफ़ा हमारी कोशिशों के समरात हमारी कोशिशों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। हम तमाम ज़िंदगी इस बात का मुशाहिदा करते रहते हैं कि हम थोड़ा सा मामला बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो ज़िंदगी में ये जो बहार है, चारों तरफ जो फूल खिलते हैं, जो खुशबुएँ होती हैं, ये सारी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से होती हैं। इंसान इसमें अपना किरदार अदा करता है तो फिर अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से बहुत ज़्यादा समरात हमारे लिए पैदा करता है। ये एक एहसास है जो कि हमारे अपने अंदर से जब उठता है तो ये कारगर होता है। और जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, जब हम इज़हार तशक्कर करते हैं, जब हम खुदा का या किसी दूसरे इंसान का या अपने हालात के हवाले से उसको हम तस्लीम करते हैं कि ये अल्लाह ताला की नेमतें हमारे साथ मौजूद हैं, तो इससे हमें बहुत मदद मिलती है। हो नहीं सकता ऐसा कि जो शुक्राना भी महसूस करे और गुस्से में भी हो। ये महसूस करना कि मुझ पे ये नेमतें हैं, यानी गिलास आधा पानी से भरा हुआ है। रीसेंडमेंट यानी आप वापस से एक रंजीदा ख्याल को अपने दिमाग में आवारागर्दी के लिए भेजते हैं और आप किसी के फ़ैसलों को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में नहीं ले सकते, चाहे आप बॉस हों, चाहे आप वालिद हों, चाहे आप खावंद हों, या आप किसी तरह से भी सुपीरियर पोजीशन रखते हों। आप आकिल व बालिग लोगों के फ़ैसले खुद अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, आप उन पर वाज़े कर सकते हैं कि उन फ़ैसलों के जो नताइज आएंगे वो भी उन्हें कबूल करने होंगे। वालिदैन होने के नाते ये लाजिम है कि आप अपनी कदर को ख़ुद भी पहचानें और औलाद के साथ मामलात को तय करते हुए भी अपनी कदर को पहचानते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको वालिदैन होने के ओहदे पर फाइज़ किया है तो इस ओहदे की जो इज़्ज़त है वो बरकरार रखना और उसको बढ़ाते रहना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। सो जब भी कोई अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करता है तो आप उसे आखिरकार मशवरा देने के बाद जब वो नहीं मानता तो आप उसे वो सब कुछ करने देते हैं जो कि वो करना चाहता है, और आप उसकी राह में रोड़े भी नहीं अटकाते, आप उसका बुरा भी नहीं चाहते, आप उसके बदख्वाह भी नहीं बनते। मोहब्बत के रिश्तों में आप हमेशा दुआ करते हैं कि आपके जो बदतरीन ख़दशात हैं वो गलत साबित हो जाएं और आपके प्यारे कामयाब हों, और अपनी मर्ज़ी से अगर वो कामयाब हों तो आप खुले दिल से उन्हें मुबारकबाद देते हैं, आप खुले दिल से आगे बढ़ के उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और अगर वो नाकाम हो तो आप उनके जज्बात की वैलिडेशन करते हैं, आप तौसीक़ करते हैं, और फिर आप नहायत खामोशी से उन्हें उसके नताइज को भुगतने देते हैं, उसका खुमियाजा आप उन्हें भुगतने देते हैं। आप डेलीगेट करें, दूसरों को काम सौंपें, आप उनकी रहनुमाई करें, आप उनकी आगे बढ़ने में मदद करें, आप उनके लिए वो करें जो वो ख़ुद अपने लिए नहीं कर सकते। जहाँ तक मातहतों और बच्चों का ताल्लुक़ है,
आपको हमेशा उनके लिए सिर्फ वो करना चाहिए जो कि वो खुद अपने लिए नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके वालिद हैं, तो उनके लिए आप वो भी कर सकते हैं जो कि आपके सीनियर्स या आपके बड़े खुद अपने लिए कर सकते हैं। ये एक रिश्ते को मजबूत बनाने वाली बात है। ये एक शुक्रिया अदा करने का तरीका है कि जब आप उन लोगों की खिदमत करते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद की होती है, जिन्होंने आपको तरक्की के रास्ते दिखाए होते हैं, जिन्होंने आपके मुश्किल वक्त में आपको राह दिखाई होती है, सुलझाया होता है आपके मसाइल को, तो उनकी कुछ खिदमत करके आप उनके साथ एक शुक्राने का अंदाज़ भी अपनाते हैं। जब भी किसी के साथ हमारा कोई बहुत बड़ा मामला चल रहा हो, जज्बाती मामला चल रहा हो, जिसमें जो नफ़ा नुकसान है वो बहुत ऊंचे दर्जे का नज़र आ रहा हो और फ़ज़ा में बेपनाह जज्बाती गर्द हो, तो पहली चीज़ जो हम आसानी से कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि हम कुछ एग्ज़िट ले लें। प्रोसेस इंटरवेंशन और फैमिली इंटरवेंशन और क्राइसिस इंटरवेंशन सारी बेहतरीन होती है, लेकिन इनके मौका वो महल होते हैं। यानी प्रोसेस इंटरवेंशन में मामला अभी इब्तदाई तौर पर बिगड़ रहा होता है, लेकिन पूरी तरह बिगड़ा नहीं होता। फैमिली इंटरवेंशन तब करते हैं जब मामला काफ़ी हद तक बिगड़ चुका होता है और वाज़ेह नज़र आ रहा होता है कि हालात बहुत तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जबकि क्राइसिस इंटरवेंशन में हालात ख़राबी की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम मौका महल के मुताबिक प्रोसेस इंटरवेंशन, फैमिली इंटरवेंशन और क्राइसिस इंटरवेंशन का फ़ैसला करते हैं और इसमें कदम उठाते हैं। प्रोसेस इंटरवेंशन में हम एक ही दिन में कई दफ़ा छोटे छोटे मौक़े तलाश करते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर को एहसास दिलाएं कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो उसके बेहतरीन नताइज नहीं हासिल कर सकता। और फैमिली इंटरवेंशन में बात ज़रा आगे बढ़ गई होती है, तो अहले खाना के आपस में तबादला ख्याल के नतीजे में काफ़ी तसल्ली कर ली जाती है कि जो हमारा लव्ड वन है या जो हमारा प्यारा है वो ऐसी राह पे चल निकला है जो आखिरकार उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगी और उसको उसका नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसे में फिर हम दिन में कई दफ़ा ये काम नहीं करते, बल्कि 2-4 हफ्तों की तैयारी के बाद किसी एक दिन जाके उससे बात करते हैं और एक ही दिन वो तमाम नुकात 1 बाय 1 उसके सामने रखते हैं जिनकी बुनियाद पर आपको मुदाखलत का ख्याल आया। और क्राइसिस इंटरवेंशन में आप देखते हैं कि क्राइसिस इंटरवेंशन जो है कानून के मुताबिक होना चाहिए, ये मुआशरती रस्म व रिवाज के मुताबिक होना चाहिए, ये अखलाकी और शरई तौर पर जायज़ होना चाहिए। तो अगर आप हर तरह से मुतमिन हो गए हैं तो फिर क्राइसिस इंटरवेंशन में भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जब एक बुरा नतीजा निकल आता है तो बाज़ औक़ात उसके लिए कोई नाकाबिले वापसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उससे बचना चाहिए। जब हम तौसीक करते हैं और इस हवाले से किसी के साथ तबादला ख्यालात कर रहे होते हैं तो हमारे 3 बातें हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे रवैये मेहरबान रवैये होने चाहिए, हमारे रवैये जो है बुर्दबारी के, पोलाइटनेस के होने चाहिए, और हमारे रवैये इज़्ज़त आबरू के साथ होने चाहिए, दूसरे की इज़्ज़त ख़तरे में नहीं पड़नी चाहिए। जब हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारी बात में ख़ुद ब खुद बहुत ज़्यादा वज़न पैदा हो जाएगा और दूसरे हमारी बात को तस्लीम करने के लिए ज़्यादा आसानी से आमादा होंगे। थैंक यू वेरी मच।